सर सीएनसी फील्ड ज्वाइन कर ले क्या? सर पैसा कितना है सीएनसी में? 12th करिए सर, क्या सीएनसी में आगे बढ़ सकते हैं? सर मैथ कितना जरूरी है सीएनसी में? ड्राइंग कितनी जरूरी है सीएनसी में? कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सीएनसी फील्ड एक्चुअल में किसे कहते हैं, इस फील्ड की इंडस्ट्री में वैल्यू क्या है, क्या स्किल लेवल आपका होना चाहिए एक अच्छा सीएनसी मशीनिस्ट बनने के लिए, और आपको ये फील्ड क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, सारी चीजें A to Z इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गो। सबसे पहले मैं आज बहुत सारे लोगों की एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आखिर सीएनसी मशीनिस्ट होता क्या है। एक बात को दिमाग में डाल लीजिए आप, सीएनसी ऑपरेटर एंड सीएनसी मशीनिस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। सीएनसी मशीनिस्ट एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स को ऑपरेट और मेंटेन करता है। ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स अलग अलग तरह के मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, टाइटेनियम, प्लास्टिक, वुड एंड और भी बहुत सारे मटेरियल्स को बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज तरीके से कट करती है। सीएनसी मशीनिस्ट का रोल एक बहुत ही यूनिक रोल होता है जिसमें आपको मैकेनिकल डिजाइन, टेक्निकल ड्राइंग्स, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब कुछ एक साथ सीखना पड़ता है। सीएनसी मशीनिस्ट मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोग किसी भी पार्ट के डिजिटल डिजाइन से लेके उसकी फिजिकल क्रिएशन तक उस प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को समझने में कैपेबल होते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें कि एक सीएनसी मशीनिस्ट का आखिर काम क्या होता है, तो एक सीएनसी मशीनिस्ट की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत तरह की होती हैं, जो कंपनी टू कंपनी थोड़ी अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर उनकी कॉमन ड्यूटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है ब्लूप्रिंट्स या टेक्निकल ड्राइंग्स को ध्यान से पढ़ना और समझना, ताकि हर पार्ट की डायमेंशंस एंड स्पेसिफिकेशंस को पूरी तरह से समझा जा सके। उसके बाद आता है सीएनसी मशीन्स के क्रिटिकल सेटअप्स एंड कैलिब्रेशंस, जिसमें हर जॉब के लिए कटिंग टूल्स, वर्क होल्डिंग फिक्सचर्स और रॉ मटेरियल को केयरफुली सेलेक्ट करना शामिल होता है। देन आता है पार्ट प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेस सिलेक्शन, जिसमें कब, कहां, कैसे, क्या काटना है वो सब डिसाइड होता है और कोड्स के जरिए प्रोग्राम करके मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। उसके बाद सीएनसी मशीनिस्ट प्रोडक्शन रनिंग के टाइम मशीन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर कर सके और पार्ट्स स्पेसिफाइड टॉलरेंसेस के अंदर रहें। यहां तक ही नहीं, उसके बाद आता है क्वालिटी चेक करना, जिसमें माइक्रोमीटर्स और कैलिपर जैसे प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स का यूज करके डायमेंशनल एक्यूरेसी को कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा कई कंपनीज में एक मशीनिस्ट को इक्विपमेंट एंड मशीन मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग की भी टेक केयर करनी पड़ती है ताकि डाउन टाइम्स एंड डिफेक्ट्स को कम किया जा सके। और ये तो कुछ नहीं, इन सब के बाद कई बार उन्हें प्रोडक्शन डेटा रिपोर्ट्स, डाउन टाइम रिपोर्ट्स, वर्क प्रोसीजर्स, मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे सॉफ्ट काम भी करने पड़ते हैं। तो समझ में आई कहानी। ये सब चीजें इस बात को कंफर्म करती हैं कि एक सक्सेसफुल सीएनसी मशीनिस्ट सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट करने वाला टेक्नीशियन नहीं होता या फिर लोडिंग अनलोडिंग करने वाला ऑपरेटर नहीं होता, बल्कि एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की एफिशिएंसी और क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। अब आपको सीएनसी फील्ड में कब और क्यों जाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आप इस फील्ड में हो तो इसमें क्यों बने रहना चाहिए, इस पे आने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर सीएनसी मशीन काम कैसे करती हैं और इसे चलाने के लिए एक मशीनिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है। सीएनसी मशीन का काम करने का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में डिफाइन होता है। जैसे पहले आपको जो काम करना है उसका प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है, जैसे टर्निंग करनी है, मिलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, टैपिंग करनी है। फिर जो मटेरियल कट करना है उसे मशीन पर प्रॉपर्ली फिक्स करते हैं, जिसे हम फिक्सचर लगाना कहते हैं। उसमें आपको फिक्सचर की सिलेक्शन करनी पड़ती है, कंपोनेंट क्लैंप कैसे करना है ताकि उस पे लोड आए, कंपोनेंट हिले ना, कंपोनेंट बाहर ना निकल जाए। इसके बाद सुटेबल कटिंग टूल सिलेक्ट किया जाता है जो मटेरियल के टाइप और काम के हिसाब से डिसाइड होता है। जब ये सब सेटअप हो जाता है तब एक एनसी प्रोग्राम बना के मशीन में डाला जाता है जो मशीन को बताता है कि कैसे और कहां कट करना है, विच इज कॉल्ड टूल पाथ जनरेशन। ये प्रोग्राम अक्सर जी कोड एंड एम कोड्स में होता है जो सीएनसी मशीन्स की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो बेसिकली मशीन कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देती है। कंट्रोलर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और मशीन के पार्ट्स को मूव करने के लिए सिग्नल भेजता है, और इस प्रोसेस के थ्रू मशीन अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। और ये पूरा काम बहुत प्रिसाइज और बहुत फास्ट तरीके से होता है। और जितना ये सुनने में टैकी लगता है ना, मैं आपको बता दूं ये सारा काम एक मैकेनिकल इंजीनियर करता है, ना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एंड सॉफ्ट दोनों स्किल चाहिए होती है। अब सीएनसी मशीन को एक सिंगल मशीन नहीं है, सीएनसी मशीन्स में बहुत वेरिएंट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा सीएनसी मशीनिस्ट बनना। अगर कुछ कॉमन सीएनसी मशीन्स की बात करें तो सबसे फेमस एंड मोस्टली यूज्ड सीएनसी मशीन्स हैं सीएनसी मिलिंग मशीन्स एंड सीएनसी टर्निंग मशीन्स। बहुत सुना होगा इसके बारे में आप सबने। ये दो मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग में पाए जाने वाली सबसे कॉमन मशीन्स हैं। सीएनसी मिलिंग एक
मल्टी पॉइंट रोटेटिंग कटिंग टूल का यूज करके फिक्स जॉब को काटती है, जिसमें वर्कपीस एक टेबल पर फिक्स रहता है। मिलिंग, फ्लैट सरफेस, कॉम्प्लेक्स कंटूर्स, होल्स और वेरियस शेप्स बनाने के लिए सीएनसी मिलिंग मशीन ही यूज होती है। दूसरी ओर सीएनसी टर्निंग में वर्कपीस रोटेट करता है और एक स्टेशनरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसे काटता है। सीएनसी टर्निंग मशीन स्पेसिफिकली शाफ्ट्स एंड सिलेंड्रिकल पार्ट्स बनाने के लिए यूज होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सीएनसी मशीन्स भी होती हैं, जैसे कि सीएनसी राउटर्स, जिनका वर्किंग प्रिंसिपल मिलिंग जैसा ही होता है, बट इन्हें टिपिकली वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास जैसे सॉफ्ट मटेरियल्स काटने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आती है सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन, जो प्लाज्मा की एक कंट्रोल्ड स्ट्रीम का यूज करके कंडक्टिव मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास को थर्मली कट करती है। देन आती है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, जो एक हाईली कंसंट्रेटेड लेजर बीम का यूज करके मटेरियल कट करती है। उसके बाद आती है सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन्स, जिसे ईडीएम भी बोलते हैं। ये मशीन्स इलेक्ट्रिकल स्पार्क का यूज करके कंडक्टिव वर्क पीसेस से मटेरियल रिमूव करती है। इसके अलावा सीएनसी वाटर जेट कटिंग मशीन्स भी होती हैं, जो पानी के एक एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जेट का यूज करके मटेरियल को काटती हैं, जो पानी ज्यादातर एब्रेसिव के साथ मिक्स्ड रहता है। और इतना ही नहीं, देन सीएनसी मशीन्स में ग्राइंडिंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स एंड इवन सीएनसी 3D प्रिंटर्स भी शामिल होते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ ही वेरिएंट्स बताए हैं, और इसके अलावा सीएनसी के वेरिएंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब में ना कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि ये सभी मशीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम से कंट्रोल होती हैं, और ज्यादातर मशीन्स का काम मेटल को काटना ही है, एक्सेप्ट सीएनसी 3D प्रिंटिंग मशीन, जो मटेरियल को बनाती है, उसे काटती नहीं। तो बाकी सीएनसी मशीन्स का काम एक ही है, मटेरियल को काटो और उसे शेप में लेके आओ। ये तो हो गया सीएनसी मशीन्स कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी हैं एंड कैसे कटिंग करती हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि सीएनसी मशीन क्या क्या काट सकती है। अगर कुछ कॉमन मटेरियल्स की बात करें तो सीएनसी मशीन पे स्टेनलेस स्टील अलॉयस जैसे 304, 316, इसके अलावा एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, ब्रास, प्लास्टिक, वुड, कार्बन स्टील, एक्रेलिक शीट्स, पेपर, ग्लास, फैब्रिक, लगभग सब कुछ काटा जा सकता है। मतलब कोई भी मटेरियल हो आज के टाइम में उसे सीएनसी पे काटा जा सकता है। इसी वजह से आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको सीएनसी मशीन्स जरूर मिलेंगी। चलो, जब देख लिया सीएनसी मशीन कैसे कैसे चलती है, मशीनिस्ट क्या करते हैं, कौन सा मटेरियल काटा जाता है, अब थोड़ा सा ये भी जान ले कि सीएनसी मशीनिस्ट द्वारा बनाए गए ये कंपोनेंट्स आखिर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, या फिर किस किस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। भाई जो बनाओगे सीएनसी मशीनिस्ट बन के, पता होना चाहिए ना कि किस इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हो। और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाती है कि मैं एक सीएनसी इंडस्ट्री में हूँ। सीएनसी मशीनिंग, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज में प्रिसीजन पार्ट्स और प्रोडक्ट की एक एक्सटेंसिव रेंज प्रोवाइड करता है। कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनमें शामिल है सबसे प्राइम एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री हाई प्रिसीजन ड्यूरेबल कंपोनेंट्स के लिए सीएनसी मशीनिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इनके प्रोडक्ट्स में इंजन कंपोनेंट्स, टरबाइन ब्लेड्स, लैंडिंग गियर्स, एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स और कॉकपिट के पार्ट भी शामिल होते हैं। देन आती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, जो हमारे व्हीकल्स बनाती है, हमारी गाड़ियां बनाती है, हमारी बाइक बनाती है। तो इसमें इंजन पार्ट्स जैसे पिस्टन, सिलेंडर हेड, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, सस्पेंशन कंपोनेंट्स, चैसिस के एलिमेंट्स और बहुत सारे कार के बॉडी पार्ट्स सीएनसी पे बनाए जाते हैं। उसके बाद आती है अनदर प्राइम लेवल मेडिकल इंडस्ट्री, जिसमें हाई प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स शेप्स और बायो कंपैटिबिलिटी कंपोनेंट्स की बहुत डिमांड होती है, और वहां सीएनसी मशीन्स के बिना इन्हें बनाना इम्पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। और इन सब के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कंपोनेंट्स, मिलिट्री एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में भी सीएनसी के बिना काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में। और फाइनली ये सारा तामझाम जानने के बाद अब आती है बात कि सीएनसी मशीनिंग फील्ड में आखिर जाएं क्यों ज्वाइन करें। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं कि इन मशीन से आप क्या क्या मैजिक्स कर सकते हो। इवन देन अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो सीएनसी मशीनिंग बेसिकली उन लोगों के लिए बेस्ट फील्ड है जो चीजों की डिटेल पर ध्यान देते हैं। ये कैसे बना होगा, गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, आखिर जहाज के पार्ट्स बनाते कैसे होंगे। और इसके अलावा जिनको अपने हाथों से काम करना पसंद है और मशीनरी में नेचुरल इंटरेस्ट है, ये एक ऐसी फील्ड है उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। और इवन इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके मैकेनिकल से रिलेटेड पढ़े हुए ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसमें, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे मेटलर्जी हो, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक्स, मतलब मजा आ जाता है यार। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा एक रॉ मेटल से चीज बनाना और एक प्रोडक्ट के सफर को इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल फिनिश्ड आइटम तक अपने हाथों से बनाना अलग ही फील देता है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है। तो ये फील्ड बेसिकली उनके लिए है जो काफी कूल हैं, जो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, डिजाइन, इंटरप्रिटेशन और फिजिकल क्रिएशन, जो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए फील्ड बेस्ट है भाई, एब्सोल्युटली बेस्ट।
अब अगर आपने चूज कर लिया है कि हाँ भाई मैं तो सीएनसी मशीनिस्ट ही बनूंगा या आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, तो थोड़ा जान लेते हैं कि एक हाई स्किल्ड लेवल के सीएनसी मशीनिस्ट बनने के लिए आपको किन किन पाथवेज को चूज करना पड़ेगा, कहां कहां से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन होनी चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाई फाई डिग्री होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो एजुकेशन का फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे कहीं से भी सीखो। एक अच्छे सीएनसी मशीनिस्ट को मैथमेटिक्स, खास करके ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जरूरत पड़ती है, जो पार्ट डायमेंशंस को समझने, स्पीड और फीड कैलकुलेट करने और ब्लूप्रिंट्स को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद आपको मशीनिंग प्रिंसिपल्स जैसे ग्रूविंग, रिमिंग, रफिंग, फिनिशिंग क्या होती है, थ्रेडिंग क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटी, सीएनसी ऑपरेशंस और सेटअप्स के साथ साथ सीएनसी प्रोग्रामिंग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको ये सब आपके स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया, जो अक्सर नहीं सिखाया जाता है स्पेसिफिकली इंडिया में, या आप किसी वजह से वो सीखने के लिए कॉलेजेस ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएनसी फील्ड में नए हो या इसे ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मेरा सीएनसी टर्निंग मशीन का पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको मेरी वेबसाइट www.macweather.com पे मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर हर एक चीज को बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करी। चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th हो, चाहे ITI, डिप्लोमा, बीटेक, डजंट मैटर। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन करा है कि बेसिक से बेसिक लेवल का लड़का भी इसे आराम से सीख जाए। और जो चीजें आपको मार्केट में 10,000 से 15,000 रुपए में भी अच्छे तरीके से नहीं सिखाई जाती, उन सबसे कहीं ज्यादा नॉलेज मैंने सिर्फ 2,799 रुपए के कोर्स में डालने की पूरी कोशिश करी है। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये कोर्स 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कि लगभग 2,000 रुपए में। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, ट्रस्ट मी। तो सिर्फ सोचना बंद करो और एक्चुअल में आगे बढ़ना शुरू करो। अब अगर आपने मन बना लिया है तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि इस फील्ड में हाई स्किल्ड एंड हाई सैलरीड बंदा बनने के लिए आपको किन किन लेवल से गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सीधा मैनेजर बन जाओगे या फिर सीधा MD ऑफ द कंपनी बन जाओगे। तो देयर इज ए प्रोसीजर, देयर आर स्टेप्स एंड हायरार्कीज यू हैव टू फॉलो। और मैं बता दूं कि मैं पर्सनली पिछले 13 साल से इन सब लेवल्स पे काम कर चुका हूं यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर शुरुआत की बात करें, सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है एंट्री लेवल मशीनिस्ट मतलब CNC ऑपरेटर से। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां इंडिविजुअल या फिर लड़कों को CNC मशीन ऑपरेशन के बेसिक्स सीखने होते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल लोड करना, पार्ट्स रन करना और इनिशियल क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करना। ये स्टेज स्पेशली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने और मशीन कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए फोकस्ड होती है, और इसमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। 1 या 2 साल में आपको इस फील्ड को ज्वाइन करके उसमें से निकल जाना चाहिए। देन आती है CNC सेटअप ऑपरेटर्स की पोजीशन। एक्सपीरियंस गेन करने के साथ एक मशीनिस्ट मशीन सेटअप करने, प्रोग्राम प्रिपेयर करने, टूल इंस्टॉल करने, प्रोग्राम्स टेस्ट करने और माइनर इश्यूज ट्रबल शूट करने तक प्रोग्रेस करता है, और उसके बाद वो एक CNC सेटर बनता है। उसके बाद आता है CNC प्रोग्रामर। इस रोल के लिए ब्लूप्रिंट्स या फिर ड्राइंग्स को रीड करना, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और CAD CAM सॉफ्टवेयर की गहरी समझ होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकली VMC की बात करें तो टर्निंग मशीन्स के लिए अगर CAM सॉफ्टवेयर नहीं भी आते हैं तो चल जाता है, बिकॉज टर्निंग में 2D प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर आप पैनल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो भी आपकी काफी वैल्यू रहती है। प्रोग्रामर्स वो कोड लिखते हैं जो मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे ये एक ज्यादा टेक्निकल डिमांडिंग जॉब बन जाती है। तो प्रोग्रामर्स बेसिकली वो कोड लिखते हैं जिससे मशीन को कंट्रोल किया जाता है, और इसी वजह से ये टेक्निकली ज्यादा डिमांडिंग जॉब बन जाती है, जिसके लिए अक्सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एडिशनल ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन की जरूरत होती है। ये देख देख के सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो सब आपको मेरे कोर्स में बहुत डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स की पोस्ट में जाते हैं, जहां पे आप पूरे वर्क फ्लो की देखभाल करते हैं, स्केड्यूल्स मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट करते हैं, कहां से मटेरियल आया, कहां से गया, कितने टूल खरीदने हैं, क्या करना है, एंड और भी बहुत कुछ, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है। एंड फिर आता है CNC एप्लीकेशन इंजीनियर या फिर CNC सर्विस इंजीनियर। ये हायर पेइंग रोल्स है जिनके लिए CNC मशीनरी के एप्लीकेशन, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड या फिर एक्सपर्टाइज आपके पास होनी चाहिए। मैं खुद एक CNC एप्लीकेशन इंजीनियर। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो दूसरों को सिखाने की लाइन में भी जा सकते हो, और वो भी मैंने शुरू कर ही दिया। नाउ आई एम ए CNC ट्यूटर आल्सो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक बिगिनर को अपने स्किल लेवल को कंटिन्यूअसली डेवलप करने, बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने एंड चीजों में स्पेशलाइज्ड होने में मदद करता है। तो अगर आप एक ऑपरेटर हैं तो डोंट वरी, अगली पोजीशंस आपके लिए वेट कर रही है, बट ऑफ कोर्स आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा।
अगर सैलरी की बात करें तो एक सीएनसी ऑपरेटर के लेवल पे आपको 15 से 25 हजार तक मिल सकता है। देन सीएनसी सेटअप करने वाले 35 से 50 हजार तक कमाते हैं। प्रोग्रामर्स 50 से 80 हजार तक कमा सकते हैं। और अगर मैनेजर्स की बात करें तो वो 1 लाख तक एवरेज कमा लेते हैं महीना। एंड अगर आप फाइनल में एक एप्लीकेशन इंजीनियर बन जाते हैं तो आप 1 से 2 लाख के बीच में आराम से कमा सकते हैं। ये सारी सैलरी स्ट्रक्चर्स लोकेशंस, इंडस्ट्री टाइप एंड आपके स्किल लेवल पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है, वेरी कर सकती है हर चीज के साथ। तो ये थी सीएनसी मशीनिस्ट की दुनिया की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अभी अपनी स्टडी खत्म करी है तो आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आपको सीएनसी फील्ड में क्यों आना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एंड किस किस पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार करना है वो आपको पता लग गया होगा या उसका कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी आप मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और तब के बाकी आप मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीनिंग।